राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मुंबई के महानगर पालिका चुनाव जो है वो अपने दम पर लड़ेगी। बीजेपी या शिंदे गुट की शिवसेना के साथ गठबंधन नहीं करेगी। ये घोषणा आज एमएनएस के प्रवक्ता संदीप देशपांडे ने की है। इस घोषणा के साथ ही बीएमसी इलेक्शन के लिए एमएनएस का शिंदे गुट और बीजेपी के साथ गठबंधन होने की खबर पर चर्चा जो थी वो अब थम गई है। एमएनएस बीएमसी इलेक्शन में 227 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। बीएमसी नहीं बल्कि राज ठाकरे के आदेश के मुताबिक एमएनएस राज्य भर में आगामी सभी महानगर पालिकाओं के चुनाव अपने दम पर ही लड़ेगी। इस बात की घोषणा करते हुए एमएनएस प्रवक्ता संदीप देशपांडे ने कहा कि एमएनएस मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, पिंपरी चिंचवाड़, नासिक, नागपुर, औरंगाबाद समेत राज्य के सभी अहम महानगर पालिकाओं के चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। इस बीच राज ठाकरे जल्द ही विदर्भ दौरे पर जाने वाले हैं। राज ठाकरे के इस एकला चलो रे के आह्वान के साथ ही बीजेपी और शिंदे गुट के साथ गठबंधन की चर्चाओं को पूर्ण विराम लग गया है। एमएनएस ने बीएमसी के 227 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है और इसके बाद राज ठाकरे के विदर्भ दौरे से ठीक पहले किया गया है। तो आमतौर पर कार्यकर्ताओं में उत्साह और ऊर्जा पैदा करने के लिए इस तरह का ऐलान किया जाता है। महानगर पालिका चुनाव के तारीखों की घोषणाएं अभी नहीं हुई। ऐसे में अपने दम पर चुनाव लड़ने के ऐलान के बावजूद भविष्य में गठबंधन होने की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता। आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस का बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना के साथ गठबंधन की चर्चाएं होती रही हैं। महाराष्ट्र बीजेपी लगभग सभी बड़े नेता राज ठाकरे से मुलाकात करते रहे हैं। इस बीच गणेश उत्सव के दौरान सीएम शिंदे भी राज ठाकरे के घर शिवतीर्थ पहुंचे गए, गणेश दर्शन भी किए। ऐसे में यह भी चर्चा हुई कि शायद राज ठाकरे की एमएनएस और शिंदे गुट की शिवसेना के बीच गठबंधन हो और सीट शेयरिंग में बीजेपी इन्हें सहयोग करे। लेकिन इन्हीं चर्चाओं के दौरान राज ठाकरे की ओर से एकला चलो रे का आह्वान कर दिया गया है। अब इस बात को जरा बारीकी से समझे कि राज ठाकरे ने एकला चलो का आह्वान तो कर दिया है, लेकिन राजनीति में कभी भी एकला चलो रे की स्थिति बनती नहीं है, क्योंकि सहयोग लेना पड़ता। और फिर एमएनएस जैसी पार्टी राज ठाकरे का वर्चस्व भले मुंबई में रहा हो और महाराष्ट्र में भी काफी हद तक रहा हो, लेकिन राज ठाकरे को सबसे ज्यादा कहीं पर तवज्जो मिली थी तो वो थे नासिक में। एक समय ऐसा था कि राज ठाकरे की जो पार्टी थी वो वहां पर अपना मेयर तक बनाई थी, लेकिन बावजूद इसके बाद फिर से स्थिति बिगड़ी और नासिक से ही फिर राज ठाकरे के पतन का भी शुरू हुआ और पतन भी हुआ। और एक तरह से कह सकते हैं आप कि राज ठाकरे को वहां पर एक बार फिर से नए तरीके से एमएनएस को खड़ा करने की जरूरत आन पड़ी है और यही कारण है कि अपने बेटे को उन्होंने वहां पर मैदान पर उतारा हुआ है। इसके अलावा विदर्भ के दौरे पर विदर्भ के मुद्दे को राज ठाकरे बहुत प्रमुखता से उठाते रहे और ये विदर्भ का जो मुद्दा रहा है वो हमेशा से महाराष्ट्र की राजनीति में प्रासंगिक रहा है। इसके जरिए हमेशा से सत्ता की मलाई हर राजनीतिक दल ने खाई है। यही कारण है कि राज ठाकरे इन सब बारीकों को जानते हैं और इन सब चीजों को समझते हैं, इसीलिए उन्होंने एकला चलो रे की तो राह आसान कर दी, उन्होंने बोल दिया। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अभी महाराष्ट्र में बीजेपी जिस तरीके से काम कर रही है और जिस तरीके से एकनाथ शिंदे गुट काम कर रहे हैं, उनको भी एक ठाकरे नाम की जरूरत है और राज ठाकरे को भी सहयोग की जरूरत है, क्योंकि अकेले दम पर सबको पता है कि राज ठाकरे भी महाराष्ट्र में उतनी प्रासंगिकता, उतनी मजबूती के साथ चुनाव तो नहीं ही जीत सकते जितना को दावा करते हैं। ऐसे में सहयोग की तो जरूरत सबको है, लेकिन यहाँ पर एक चीज है कि अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए, उनके मनोबल को मजबूत करने के लिए राज ठाकरे ने ऐलान भी करवा दिया और अब दौरे पर भी निकल रहे हैं। इन पूरे सियासी घटनाक्रम को लेकर के अगर आप देखिए तो एक चीज साफ हो जाती है कि राज ठाकरे क्लियर मैसेज तो दे रहे हैं, लेकिन राहें और भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन तमाम परिस्थितियों, इन तमाम घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।